मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आज बात करेंगे हम एशिया के बारे में, क्योंकि कल हमने एशिया पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने कुछ एशिया के देश और बाकी चीज़ें देखी थी। तो जो बचा है वो आज के वीडियो में हम एशिया महाद्वीप को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज है 9 नवंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक, आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे जो बचे हुए कुछ देश थे हमारे, लगभग 20 के आसपास कंट्रीज़ हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, और इतनी ही वीडियो कंट्रीज़ आपकी आज है बची हैं आपके लिए। तो इनको कवर करने के बाद हम जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उस पर चलेंगे। तो पहले देखते हैं आज का श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका का राज्य जो देश है उसकी राजधानी क्या है? तो जयवर्धनपुर कोट्टे या जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या? श्रीलंकन रुपी या श्रीलंकन रुपया इसको कह सकते हैं। ठीक, मालदीव, मालदीव की बात करें राजधानी क्या है? माले, मालदीवियन रुपया यहाँ पे चलता है। ठीक, करेंसी है, उसको मालदीवियन रुपया बोला जाता है। मंगोलिया की बात करें, मंगोलिया का जो राजधानी है वो है आपकी उलन बटोर। ठीक, और जो मुद्रा है वो क्या है आपकी? टोग रोग। ठीक है, तो ये मुद्रा भी याद रखेंगे मंगोलिया की। ठीक है, कजाकिस्तान की बात करें तो राजधानी क्या है आपकी? कजाकिस्तान की राजधानी मिलती है आपको अस्ताना। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नूर सुल्तान गलत है, तो ये है आपकी अस्ताना या अस्ताना। ठीक है, तो ये है आपकी राजधानी किसी कजाकिस्तान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये नूर सुल्तान नहीं है, ये कुछ और, ये अस्ताना इसकी राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कुछ फैक्ट अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत है या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसकी राजधानी मिलेगी आपको तेंगे। ठीक, तेंगे इसकी राजधानी, सॉरी मुद्रा है आपकी कजाकिस्तान की। राजधानी तो क्या होगी आपकी? अस्ताना। ठीक है, अगला देखते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या आपकी? तो बिश्केक, मुद्रा क्या है? सोम। ठीक, और अगला उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी वो है आपकी ताशकंद, और यहाँ भी मुद्रा चलती है सोम। ठीक है, तो लेकिन ये इसमें अंतर है, जो दोनों मुद्रा हैं वो एक नहीं है, नाम भले ही सेम है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, अलग अलग देश की ये मुद्राएँ हैं। ताजिकिस्तान की बात करें, ताजिकिस्तान जिसको हम बोलते हैं अक्सर। ठीक, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है आपकी? तो ये है आपकी दुशांबे। ठीक, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या आपकी? तो ये दुशांबे। ठीक, और जो मुद्रा वो चलती है आपकी सोमोनी, सोमोनी। इन देशों की जो खास करके जिन देशों के पीछे तान लग रहा है, ये तान आता है, वहाँ पे जो मुद्रा है वो काफ़ी पूछी जाती है। तो ठीक है, ये याद रखने वाली बात। और इनकी जो राजधानी है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अगला आपका अफ़गानिस्तान। इसकी जो वो है राजधानी वो क्या है? काबुल, और अफ़गानी यहाँ पे जो मुद्रा चलती है। ठीक, अगला देखते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की हम बात करें, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है आपकी? अशगाबाद। ठीक, अशगाबाद इसको इसकी राजधानी। ठीक, जो मुद्रा है वो क्या है? तुर्कमेन न्यू मनत, तो ये मुद्रा चलती है यहाँ पे। ईरान की बात करें तो तेहरान है, तेहरान है, तेहरान, और मुद्रा है रियाल। अज़रबैजान की बात करें, राजधानी है बाकू। बाकू एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्लेस है, ये काफ़ी पूछा जाता है अज़रबैजान की राजधानी, और इसकी मुद्रा भी क्या है? तो ये मनत। जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया यूरोप से लगा देश है, एशिया महाद्वीप का ही। तिब्लिसी इसकी राजधानी है, तिब्लिस इसको बोल सकते हैं हम। ठीक, तिब्लिसी है, तिब्लिस, और इसकी जो मुद्रा है वो लारी है। ठीक, एक मुद्रा लीरा भी होती है लेकिन यहाँ पे ये मुद्रा क्या है इसकी? लारी। ठीक है, लीरा भी हम देखेंगे आगे किसी देश की। अगला आपका आर्मेनिया या आर्मेनिया। इसकी राजधानी है येरेवन। हालांकि अभी कुछ दिनों से आर्मेनिया और इसके बाद में एक और देश आपका इसका पड़ोसी देश अज़रबैजान, इन दो देशों के बीच में एक तरीके से युद्ध जैसे हालात अभी बने हुए थे। ठीक, जो इनके कुछ विवादित क्षेत्र है उसको लेकर, कब्जे को लेकर यहाँ पे दोनों देश सामने सामने थे। तो ये इसकी खबरें आपने कुछ पिछले दिनों में देखी होंगी, उस बारे हमने भी जो करंट अफेयर का वीडियो उस पर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी याद राजधानी और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी था। तो येरेवन या यरवन इसकी राजधानी, और मुद्रा क्या है इसकी? तो द्रम, द्रम इसकी मुद्रा है जो यहाँ पे चलती है। तुर्की की बात करें, तुर्की है आपका राजधानी अंकारा, और मुद्रा चलती है तुर्किश लीरा। ये जो हमने अभी बात की थी ये है लीरा जो तुर्की की राजधानी है, सॉरी मुद्रा है तुर्की की। और जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? तो वो है लारी। लारी और लीरा में कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक, अगला देखते हैं इराक। इराक की राजधानी आपकी बगदाद, जो मुद्रा है वो इराकी दिनार या इराकी दिनार, ये इराकी मुद्रा। यूएई,
संयुक्त अरब अमीरात की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसकी जो राजधानी वो क्या है, अबू धाबी, और मुद्रा चलती है यहाँ पे आपकी दिरहम। ओमान, ओमान की बात करें, मस्कट इसकी राजधानी है, रियाल यहाँ पे क्या है, मुद्रा। अगला देश यमन, यमन की राजधानी सना या साना, ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, रियाल। ये यमनी रियाल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी होगी रियाद, मुद्रा चलती है सऊदी रियाल। रियाल और जो यहाँ पे इसकी राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करने का, ठीक। अगला आपका इज़राइल, इज़राइल को यरूशलेम या इसको जेरूसलम भी कभी कभी बोल दिया जाता है, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन की बात है, यरूशलेम या जेरूसलम। मुद्रा है न्यू शेकल, ठीक। अगला देखते हैं, तो ये है आपका लेबनान देश। लेबनान की बात करें राजधानी क्या है, बेरूत, और जो मुद्रा वो लेबनिस पाउंड, ठीक। सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्कस, और मुद्रा चलती है वो सीरियन पाउंड चलती है यहाँ पे। जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन है आपका अम्मान, राजधानी, मुद्रा चलती है दिनार, दिनार या दिनार, ठीक। साइप्रस, साइप्रस एक इम्पॉर्टेंट देश, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है। राजधानी क्या है इसकी, निकोशिया, मुद्रा चलती यूरो, ठीक। अब ये साइप्रस यहाँ पे जो भूमध्य सागर है उसमें अवस्थित एक पूरा देश है, ठीक। ये एक तरह आइलैंड पे बसा हुआ देश है, पूरा आइलैंड है ये, ठीक। अब ये तो थी हमारी बात जो देश बचे थे उसके बारे में। अब देखते हैं कुछ फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एशिया महाद्वीप से पूछे जाते हैं, ठीक। तो विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे, कहाँ पे, एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें, या एशिया महाद्वीप की हम बात करें तो जितनी वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है, कहाँ पे, एशिया महाद्वीप। इसके अलावा देखें विश्व की सबसे गहरी झील, गहरी झील कौन सी आपकी, गहरी सबसे जो विश्व की गहरी झील है वो आपकी बैकाल झील, और ये समुद्र तल से जो इसकी गहराई मापी जाती है वो कितनी है, लगभग 1485 मीटर में, ठीक। जो समुद्र तल से इसकी गहराई मापी गई, तो ये सबसे गहरी झील है आपकी। बात करें जो बैकाल झील की हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, तो बैकाल झील कहाँ पे, तो बैकाल झील मिलेगी आपको इस वाले क्षेत्र में, ये जो झील है ये बैकाल झील, और ये देश कौन सा हो गया, तो रूस। तो यहाँ पे बैकाल झील की लोकेशन क्या हो जाती है आपकी, तो ये हो गई रूस, ठीक। रूस में है आपकी बैकाल झील। अगला देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील, तो ये आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके जो बाउंड्री से लगे हुए जो देश है या जिन देशों के बीच, जिन देशों से ये घिरा हुआ है, तो उनकी लोकेशन भी पूछी जाती है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे बेसिक पॉइंट समझने का है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी आपकी, तो कैस्पियन सागर। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, तो ये द्वीप कौन सा आपका, ये है आपका जावा, और ये जावा किस देश का है, तो ये है आपका इंडोनेशिया का, ये यहाँ पे जो क्षेत्र है, ठीक, जावा, जावा द्वीप है आपका। अगला है साइप्रस देश, ये भूमध्य सागर में अवस्थित देश है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी कि ये पूरी तरीके से भूमध्य सागर में अवस्थित देश है, ठीक। एक आइलैंड पे बसा हुआ देश है पूरा बेसिकली ये, ठीक है। अगला देखते हैं, ये है आपका एशिया का मैप, ठीक, ये फिजिकल मैप जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वो आते हैं आपके जल संधियाँ, ठीक है। अब बात करते हैं बारी बारी से एक जल संधि की, तो ये पहली आपकी बाब अल मंडप जल संधि। अब इसकी लोकेशन क्या है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं, बाब अल मंडप की जल संधि। तो ये जो जल संधि है आपकी यहाँ पे, ठीक, ये है आपकी बाब अल मंडप की जल संधि, ठीक। अब तो ये किस किस को अलग करती है और किसको जोड़ती है ये हम देख लेते हैं। तो जो लाल सागर है और जो अदन की खाड़ी, उनको जोड़ने का काम ये करती हैं। कैसे, ये हो गया आपका रेड सी यानी कि लाल सागर, और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ अदन या अदन की जिसको खाड़ी बोला जाता है, ठीक। तो इन दो देशों को जोड़ देती है, ये दो जल संधियों को। अब जल संधियाँ क्या होती हैं, तो ये काम करती है जो जल राशियाँ होती है, एक तरीके से हम कह लें कि दो सागर हैं, मान लीजिए ये दो जल बॉडीज़ हैं। अब ये अगर यहाँ पे ये भी पानी वाला हिस्सा है और ये भी पानी वाला हिस्सा, ठीक, तो इन दो पानी वाले हिस्सों को जोड़ने का काम करती है जल संधि। और ज़मीन वाले हिस्से जो होते हैं
उनको अलग करने का काम करती है। ठीक है, मान लीजिए एक देश यहाँ पर है और एक देश यहाँ पर, और बीच में से कोई जल संधि है, तो वो ये जल संधि इन दो देशों को अलग करती है, और यहाँ पे जो पानी का हिस्सा है और इस पानी के हिस्से को, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ये होती है बेसिकली जल संधियाँ। ठीक है, तो जो बाब अलमंडप की जो जल संधि, वो किसको, लाल सागर, मान लीजिए ये लाल सागर और ये अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ देती है, जोड़ने का काम करती है, और ये दो जो ज़मीन हिस्से हैं इनको अलग करने का काम करती है। और तो इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि ये एशिया और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है। ये भी सही है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, महाद्वीप को अलग करती है। ठीक, ये भी सही है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये है आपका यमन, और ये फिर आपके वो आ जाते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, जिबूती और छोटे छोटे देश इस क्षेत्र में है, सोमालिया वगैरह। ठीक, तो ये इसका काम भी करती है। ठीक है, दूसरी आपकी फोरमोसा जल संधि। और फोरमोसा जल संधि की बात करें तो ये पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अब ये की लोकेशन क्या है, तो ये है आपकी इसकी लोकेशन फोरमोसा जल संधि की। ये यहाँ पर ये क्षेत्र है आपका, ये वाला। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पे आपका ये साउथ चाइना सी। तो इन दो जल राशियों को जोड़ने का काम करती है आपकी फोरमोसा जल संधि। ठीक, अब इसकी बात करें ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये इधर तो आ गया आपका पूरा चीन, और ये होगा आपका ताइवान। तो चीन और ताइवान के बीच में इसकी लोकेशन या अवस्थिति इसकी है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला देखते हैं आपका कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि काम करते हैं आपकी दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में। ठीक, अब इसकी लोकेशन देखते हैं, कोरिया जल संधि कहाँ पर है, तो ये आपका मैप। तो ये जो हिस्सा, ये इसको बोला था कोरिया जल संधि। तो ये तो जापान वाला हिस्सा हो गया, ठीक, और ये हो गया कोरिया का। ठीक है, अब तो इसको हम बात करेंगे ये किस किस को जोड़ती है, तो ये जोड़ेगी आपको जापान सी, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी को। ठीक, यानी कि सिंपल सी बात है, जो दो जल राशियाँ हैं उनको जोड़ने का काम करती है, जो ज़मीनी हिस्से उनको अलग करने का काम करती है। तो इसके लिए आपको मैप देखना आना चाहिए। ठीक, तो मैप भी आपको देखना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, तो ये जो है आपकी किसको जोड़ अलग करती है, किसके बीच में है, दो देशों के बीच में, तो दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। अगला देखें लुजोन जल संधि। ये दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर के बीच में है। दक्षिण चीन सागर और आपके कौन सा, फिलीपीन सागर, ये रही आपकी, ये है आपके लुजोन, ये देख सकते हैं लुजोन जल स्टेट। ठीक, लुजोन स्टेट या जिसको लुजोन जल संधि भी कहते हैं। ऊपर हो गया आपका ताइवान, नीचे हो गया आपका फिलीपींस। तो इन दो देशों के बीच में भी इसकी लोकेशन है। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक, ये आपका फिलीपींस सी हो गया, और ये हो गया आपका साउथ चाइना सी। तो दोनों जल राशियों को जोड़ने का काम भी इसने कर दिया, और ताइवान और फिलीपींस इन दो देशों को अलग करने का काम भी इसने कर दिया। तो ये है आपकी लुजोन जल संधि। अगला है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि की बात करें तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक, लोकेशन क्या है, ये वाला हिस्सा, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, यहाँ पे आपकी मलक्का जल संधि। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है मलेशिया का है, और नीचे वाला हिस्सा आता है आपका इंडोनेशिया देश। इन दो देशों के बीच में ये है। तो ये तो काफ़ी पूछी भी जाती मलक्का। अगले देखते हैं पाक जल संधि। तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के जोड़ती है, ये बीच में लोकेशन है। ठीक, ये लोकेशन कहाँ है, तो ये है आपकी पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। ये किस किस को जोड़ती है आपकी, तो एक तरीके ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को जोड़ती है, हिंद महासागर कम कह ले, तो ये जोड़ने का काम करती है। देश कौन कौन से आते हैं, इधर हो गया आपका भारत और नीचे हो गया आपका श्रीलंका। तो यहाँ पे ये दो देश भी इसमें बोल सकते हैं हम कि भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो ये आपकी पाक जल संधि थी। अगली है आपकी सुंडा जल संधि। तो ये सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है। ठीक है, सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच। अब ये किस के हैं, तो ये है आपके इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं। और ये कहाँ पे लोकेशन है आपकी, तो ये अभी इसके बात करें, ये वाला हिस्सा, ये आ गया आपका जावा द्वीप, और ये आपकी सुंडा जल संधि, क्योंकि ये आपका सुमात्रा द्वीप है,
इन दोनों द्वीपों के बीच में क्या आपकी सुंडा जलसंधि। और जावा की हमने अभी बात की थी, ये सबसे घना बसा हुआ द्वीप है एशिया महाद्वीप का, डेंसिटी के हिसाब से, मतलब ज़्यादा लोग कम जगह में रहते हैं। एक तरीके से इसको आसानी से समझने का तरीका ये भी है। अगला आपका होमर जल संधि। होमर जल संधि आपकी फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। अब इसकी लोकेशन भी देखते हैं क्या है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पर्शियन गल्फ या फारसी खाड़ी, और यहाँ पे ये है आपकी होमर जल संधि। और ये किस किस के बीच में है आपकी, अभी देखा था ओमान की खाड़ी और फारसी खाड़ी, ठीक। तो ये है आपका ओमान देश, और ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है आपका गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी, ठीक है। ये इन इन दो देशों को, इन दो जल संधियों को जोड़ने का काम करती है। कौन से जल राशियों को जोड़ने का काम करती है आपकी होमर जल संधि। किस किस को, फारसी खाड़ी और ओमान की जो खाड़ी है उसको। अगला आपका अरल सागर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अरल सागर, क्योंकि इनसे जो लगे हुए देश हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा इससे लगती है। बात करें अरल सागर की लोकेशन की, तो ये है आपका अरल सागर, ये आप देख पा रहे हैं मैप में। तो नीचे है आपका उज्बेकिस्तान, ऊपर है आपका कजाकिस्तान। तो इन दो देशों के बीच में एक छोटी सी एक झील है, ठीक है, झील है, इसको समझ सकते हैं। तो ये झील किस किस के बीच में है, ये सागर छोटा सा, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये लोकेशन इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कैस्पियन सागर। अब बात करें कैस्पियन सागर की, तो जो कैस्पियन सागर है उससे लगने वाले देश काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से देश, सबसे पहले देखिए ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और रूस, ठीक। अगर आपको लगता है कुछ इसमें मिसिंग है, कुछ छूट गया, तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन से किसकी बात, कैस्पियन की बात करें तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और ये हम यूरोप की, एशिया की बात करें कुछ हिस्सा इसका यूरोप से भी। ये जो रूस है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये जो पूरा हिस्सा ये रूस का है, क्योंकि रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है और बाकी हिस्सा इसका एशिया में आता है। मेजॉरिटी जो हिस्सा इसका एशिया में आता है, ठीक। तो ये जो हिस्सा वाइट वाइट देख रहे हैं ये भी आपका यूरोप रूस का ही है। तो इसमें 5 देश लगते हैं, ठीक। कौन कौन से, ईरान, ठीक, ये ईरान की सीमा इधर से हो गई आपकी। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक। इसके अलावा आपका अजरबैजान, ठीक, ये अजरबैजान इधर से आपका हिस्सा लग गया इसका। और इसके अलावा आपको लगता है रूस। तो ये 5 देश लगते हैं किससे, आपके कैस्पियन सागर से। अगला है आपका काला सागर ब्लैक सी, रूस, जॉर्जिया और तुर्की, ठीक। ये है आपका ब्लैक सी। तो ये इधर तुर्की हो गया, यहाँ पे छोटा सा देश जॉर्जिया, और फिर ऊपर से आ गया आपका रूस का हिस्सा जो यूरोप में है, ठीक है। तो ये 3 देश लगते हैं किससे, आपके काला सागर से। फारसी खाड़ी के आसपास कौन कौन से देश अवस्थित हैं, ठीक। ये जो आपका है पर्शियन गल्फ, इसके इधर और इधर जो देश अवस्थित हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से, तो यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, इन देशों की सीमा इससे लगती है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको फिजिकली जो मैप आते हैं, ठीक, जो एटलस आती है उसको देखना, बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने देश के नाम आपको बता दी कौन कौन से देश इससे लगते हैं। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभी, खास कैस्पियन सागर के तो काफ़ी क्वेश्चन आपको वैसे मिल जाएंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। अगला देखते हैं लाल सागर रेड सी। रेड सी से लगने वाले देश आपके यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया। अब ये जो है ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप के, ये भारत एशिया महाद्वीप के ये नहीं है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। तो ये लगे थे, जो देश लगने वाले थे उसका नाम मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन जो एशिया महाद्वीप वो कौन कौन से आपके, यमन और सऊदी अरब। बाकी 3 देश है ये अफ्रीका महाद्वीप के। अजोब सागर, इसकी लोकेशन आपकी रूस में, ठीक। जो अजोब सागर जिसको बोला जाता है इसकी लोकेशन आपको रूस में मिलती, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे जापान की, क्योंकि जापान एक इम्पोर्टेंट एक बड़ा देश भी है, ठीक, आइलैंड के हिसाब से, और उसके बारे में काफ़ी यहाँ पे जानकारी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो जापान की बात करें, जापान जो मेन रूप से बसा है वो 4 द्वीप हैं इसकी, होkkaido, होन्शु, इसके अलावा शिकोकू, ये शिकोकू, और क्यूशू, यानी कि 4 द्वीप बड़े बड़े, बाकी छोटे छोटे आसपास बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन 4 ये मेजर द्वीप इसके हैं जापान के, ठीक।
अब इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, तो ये आपके सुगारो जल संधि, ये देख सकते हैं। तो ये किस किस के बीच में है, होक्काइडो और होन्शु द्वीप, ये दो यहाँ पे द्वीप है जिनके बीच में ये जल संधि है, होक्काइडो और होन्शु, ये आप देख पा रहे हैं। दोनों के बीच में जल संधि कौन सी, आपकी सुगारो जल संधि। ठीक, इसके अलावा इम्पोर्टेंट एक फैक्ट ये है कि टोक्यो जो राजधानी है इनकी, ये टोक्यो, तो ये किस द्वीप पर है, तो ये है आपकी होन्शु, ये भी पूछा जाता है। होन्शु, होन्शु जो द्वीप है इनका, उस पर इनकी राजधानी अवस्थित है टोक्यो। ठीक, इसके अलावा ये जो क्यूशु है, यहाँ पे आपका नागासाकी। अब नागासाकी और हिरोशिमा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्यों इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें जो परमाणु बम गिराए गए थे 1941 में, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये नागासाकी जो शहर है इनका, तो वो है क्यूशु द्वीप पर। ठीक, और जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा, ये आपका हिरोशिमा, तो ये किसका हिस्सा है, आपका होन्शु द्वीप का। ठीक है, होन्शु, हिरोशिमा किस पे है, आपका होन्शु द्वीप, होन्शु, होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। ठीक, तो ये जापान के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी आपके लिए थी। एशिया महाद्वीप के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता सकते थे मैंने कोशिश की सारे कवर करने की। इसके अलावा आपको लगता है कुछ छूट गया है या कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं अपन, तो वो भी आप उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, इसके अलावा आपकी आज की वीडियो का आपको PDF चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाती है। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए अफ्रीका महाद्वीप के साथ, क्योंकि आज ये लगभग ख़त्म हो चुका है। तो कल अगर इसके में कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन लगती है तो वो कल बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर कल हम स्टार्ट करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, कल मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।